पिग्मी मशीन में डेटा कैसे दिया जाता है और पिग्मी मशीन का जो डेटा है वो सॉफ्टवेयर में कैसे लिया जाता है, चलिए जानने के लिए देखते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं विनोद पिल्ले। कई सारे कस्टमर्स हैं, उन्हें दुविधाएं होती हैं पिग्मी मशीन के बारे में। कभी कभार सॉफ्टवेयर में डेटा है लेकिन मशीन में नहीं दिखा रहा है, मशीन में डेटा है वो सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, या अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। पिग्मी मशीन का इस्तेमाल होता है फील्ड पर या कस्टमर के पास जाकर के हम कलेक्शन करते हैं और उन्हें रिसिप्ट देंगे। इसमें ज़्यादा करके जो मशीन्स हैं उसमें सिंगल जीएल कलेक्शन होता है, यानी कि डेली कलेक्शन या पिग्मी अकाउंट या स्मॉल सेविंग अकाउंट जिसे कहते हैं, उसमें पैसे जमा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारे पिग्मी मशीन्स में हम मल्टी जीएल का भी सिस्टम है, जहाँ पर आप एक ही मशीन में कस्टमर से आप सेविंग का भी कलेक्शन कर सकते हैं, आरडी का भी कलेक्शन कर सकते हैं, लोन अकाउंट का भी कलेक्शन किया जा सकता है। अब हमने सॉफ्टवेयर में ऐसे फैसिलिटी दिया हुआ है जिससे कि अलग अलग जीएल को अलग अलग कमीशन रेट से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि डेली कलेक्शन या सेविंग का कमीशन अलग रेट से दिया जाएगा। अगर कोई लोन अकाउंट के लिए कलेक्शन हो रहा है तो उसका अलग रेट से कमीशन कैलकुलेट होगा, और आरडी का कलेक्शन है तो उसका रेट अलग हो सकता है। सबसे पहले एजेंट अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और एक बार एजेंट अकाउंट बनने के बाद उस एजेंट द्वारा जितने भी कस्टमर्स बनते हैं वो सारे उस एजेंट अकाउंट के अंदर क्रिएट करते हैं। और एक बार एजेंट और उनके कस्टमर्स के अकाउंट क्रिएट बनने के बाद हम ये डेटा पिग्मी मशीन में दिया जाता है। हर बार ये भी देखना ज़रूरी है कि कंप्यूटर से फाइल देने से पहले जो पुराना बैलेंस है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेटा लेते वक्त अगर कुछ एरर आता है तो डेटा अधूरा रह जाएगा या आएगा ही नहीं। इस वक्त अगर हम फिर से नया डेटा कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर मशीन में देंगे तो मशीन में जो पुराना डेटा है वो चला जाएगा। तो फिर आपको पूरा डेटा पंच करना पड़ेगा, डेटा एंट्री करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आपको डेटा लेने के बाद वो दोबारा चेक कर लीजिए, सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सॉफ्टवेयर में दिख रहा है। अगर येस तो आपको डेटा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीन में डेटा लोड होने के बाद एजेंट का दो काम है। पहले उन्होंने ये चेक करना है कि जो लास्ट अकाउंट है उसका नाम मशीन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और उन्होंने ये भी चेक करना है कि जो रेगुलर अकाउंट है उसका बैलेंस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। इन दोनों बातों में कोई भी दिक्कत आती है तो आपने पहले सॉफ्टवेयर में चेक करना है कि जो आखिरी अकाउंट है वो सॉफ्टवेयर में ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं है तो उसे ओपन कर लीजिए और दोबारा डेटा दीजिए। लेकिन अगर आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो आपने चेक करना है कि सॉफ्टवेयर में पिछला जो डेटा है वो लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर नहीं लिया गया है या दिख नहीं रहा है तो आपको मैन्युअली उसका एंट्री करना होगा। उसके बाद आपको फिर से डेटा देना है। कभी कभी ये भी होता है कि सॉफ्टवेयर में डेटा है, बैलेंस है, अकाउंट है, लेकिन मशीन में नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे। ये प्रॉब्लम या ये दिक्कत हमें होता है जब सॉफ्टवेयर से मशीन में जो डेटा कम्युनिकेशन ब्रेक हो, कि सॉफ्टवेयर की जो फाइल बन रही है वो अलग जगह बन रही है और पिग्मी मशीन में जो डेटा जा रहा है या अलग जगह से जा रहा है। और कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, केबल का प्रॉब्लम होता है या कंप्यूटर का पोर्ट का प्रॉब्लम होता है। तो ये दिक्कतें अगर आपको फेस करें तो आपको एरर आएगा। जो मशीन का जो EXE है वहाँ पर आपको एरर आएगा, और आपका जो मशीन का जो वेंडर है जिससे आपने मशीन लिया है उनको कांटेक्ट करके उनसे वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम देखेंगे मशीन से सॉफ्टवेयर में डेटा लेने की प्रक्रिया और उसमें आने वाली दिक्कतें। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।